हम एमएचएस से बात करते हैं। हेलो। जी, कैसे मैं हैं जरा गालिब भाई? चाय पी लूं उतनी देर। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं काम पे आया हुआ हूँ और इर्द-गिर्द से मुझे रमज़ान मुबारक के जो है ना पैगामात मिल रहे हैं और ये अच्छा। सोच-सोच के मुझे हो रहा है कि यार अब कल से मुझे भी ड्रामा करना पड़ेगा जैसा मैंने कहा था। तो बहरहाल खैर हम्म, रमज़ान मुबारक, जो लोग सेलिब्रेट करते हैं मुबारक हो। लेकिन हम्म, मैं इस पे ओवर द कमिंग डेज़ में ज़रूर बात करूँगा कि ये मेडिकली बिल्कुल गलत है। जो लोग वो बात भी करते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की, उसमें आप पानी पी सकते हैं, कोक पी सकते हैं, डाइट कोक, कॉफ़ी पी सकते हैं। वो ये इस वाली फास्टिंग से बिल्कुल अलग है, जो कि बच्चे, बूढ़े हर किसी के लिए आपने जो एक फाके वाली सिचुएशन लगा दी है। और जो बंदा खा पी रहा है आप उसको पकड़ के मार रहे हैं, उसको ताने दे रहे हैं, उसको मतलब क्या-क्या बातें सुना रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मेडिकली गलत है। जैसा आपने फरमाया किडनी के मरीज़ों के लिए, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, बेसिकली हर बंदे के लिए ये नेचुरल तरीका है ही नहीं। इससे पूरे जिस्म का हम्म। सिस्टम ऊपर से नीचे तक गलत हो जाता है। ये बात साबित हो चुकी है, ये बात हमारे भी डॉक्टरों को पता है। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि कोई आपको मुसलमान स्कॉलर नहीं मिलेगा जो कुरान पे क्रिटिसाइज करेगा, क्रिटिकल एनालिसिस वाला, उसी तरह आपको कोई मुसलमान डॉक्टर भी नहीं मिलेगा जो कि बाहर निकल के कहे कि ये गलत है। लेकिन मैं हालांकि कहूँगा उनको पता है। उनको हालांकि पता उनको है, पता है। उनको पता है। ये जो आपने इंसुलिन वाली बात की ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे ही आप खाना खाते हैं स्पाइक आती है इंसुलिन की उसी टाइम, और अगर वो इस तरह बार-बार स्पाइकें आए ना, एक सुबह को और एक शाम को, तो उससे बॉडी में उसको फिनोमेना को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल जो है ना वो हम्म, पक्के हो जाते हैं, फिर इंसुलिन उनमें एंटर नहीं होती और ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होती है, और इसी को ही हम आगे जाके डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये तो परफेक्ट रेसिपी है किसी को डायबिटिक करने का, तो इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि फ्रीक्वेंट मील खाओ स्मॉल क्वांटिटी हम्म, में। एक सुबह खाया, एक हम्म, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या इंटरमिटेंट फास्टिंग करो जिसमें आप फास्टिंग करवाओ लेकिन हाइड्रेशन लिए रखो। तो बिल्कुल, बिल्कुल गलत है। तो अगर कोई मुसलमान भाई है जो कि थोड़ा-सा फेंस पे है, जो सोच रहा है रोज़ा रखे या ना रखे, आप दिल खोल के हम्म, तसल्ली से रोज़ा छोड़ें, क्योंकि ये जो है ना ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर खजूरें, खजूर की सुन्नत है, खजूर तो बेड़ा गर्क कर देती है शुगर का। तो बिल्कुल हम्म। भी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। द मैं बस यही कहना चाहूँगा। खजूर का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई है। बहुत हाई है, एग्जैक्टली बिल्कुल। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम्म, जिनको नहीं पता वो ये है कि किसी चीज को खाने से जिस्म में शुगर कितनी ज्यादा बढ़ती है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। खजूर का बेतहाशा हाई है। अब अरब खाते थे तो वो क्योंकि जो है ना उनको कुछ और खाने को मिलता नहीं था। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि इंसानों में आपको पता है गालिब भाई फर्क होता है। जो लोग अब नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनकी जो किडनीज है ना वो ऐसी होती हैं कि वो पानी से जल्दी जो है ना पानी निकाल देती हैं पेशाब बना के। जो गर्म इलाके के हम्म, लोग होते हैं ना, जो सहरा के जैसे लोग होते हैं, जैसे स्पेशली काले जो हैं, जी जी। इनकी किडनीज ऐसी होती हैं हम्म, सर कि ये जो है ना पानी को कंजर्व करते हैं, क्योंकि इनकी एवोल्यूशन इस तरह हुई हुई है कि इनको पानी दिन में 1 कप ही मिलता था। तो इनके लिए इनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी अरबी को जो है ना, या किसी मिडल ईस्ट के बंदे को या अफ्रीकी को अगर आप पानी नहीं ना देंगे 2 दिन भी, तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक रहेगा, क्योंकि उसका जिस्म जो है ना वो सॉल्ट को एब्ज़ॉर्ब करता है। उसकी किडनीज़ इस तरह की हैं कि वो सॉल्ट को, नमक को जिस्म में जज़ब करके रखती हैं। जबकि हम लोग जो हैं, जिस तरह के जो टेम्परेट क्लाइमेट्स के हैं, जो नॉर्दर्न अमेरिका के हैं, इधर-उधर के लोग, हम लोगों की किडनीज़ जो है वो ऐसी नहीं है। वो हम सॉल्ट, जैसे ही हम पानी पीते हैं तो हम सॉल्ट उसको निकाल देते हैं। तो अगर आप ये एक एक्सपेरिमेंट करें कि आप एक अफ्रीकी बंदे को लें और उसको 1 दिन के लिए सिर्फ 1 कप पानी दें, और एक गोरे को 1 दिन में 1 कप सिर्फ पानी दें, और उसके बाद आप उसके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी टेस्ट करें, तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। और ये बात साइंस से साबित है। इसी वजह से जो बेचारे अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो अमेरिका में हबशी पाए जाते हैं, इन लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का मसला इसीलिए ही है, क्योंकि आ तो गए ये लोग अफ्रीका से, ठीक है, लेकिन इन लोगों की किडनीज अभी भी अफ्रीका में ही फंसी हुई हैं, क्योंकि एवोल्यूशन को तो 1000 साल लगते हैं। तो जब अमरीकी डाइट और केएफसी और नमक वाले खाने मिलते हैं, तो इनको एक बीमारी लगती है, उसको कहते हैं सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो नमक की वजह से है। तो हम इन लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं गोरों की निस्बत। और यही फिनोमिना रोजे में भी अप्लाई होता है। अब जो अरब का बंदा है, जो रसूल करीम कर लेते होंगे उस टाइम, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन हम लोग एक और इरा में रहते हैं, हम लोगों को इशू होता है। तो इस वजह से मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ, और इसके ऊपर आने वाले दिनों में मैं कुछ और बातें भी करूंगा जब अगले सेशन के अंदर मेरी और आपकी बात होगी। तो मैं मतलब बहुत डेंजरस बात बिल्कुल। कल मेरी मेरी एक वीडियो भी इस पे आएगी, कल रोजे के ऊपर, उसके क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स रोजा क्रिएट कर सकता है। जी तो जी उसके ऊपर भी आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा नेक्स्ट टाइम आके स्ट्रीम के अंदर भी। जी और उसको जो है ना हम लोग जरूर ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या हो जी रहा है। जी। और इस पे मैं क्विकली एक वाकया सुना सकता हूँ जो कि अभी 2-3 साल पहले का ही है। तो अब उसमें भी देखें, वो भी एक वाकया इस तरह है कि ये मैं अभी जब अभी अमेरिका में ही था, और ये तब का वाकया है कि जो है ना हमारा एक पेशेंट था, हमारी टीम में हम 4 या 5 लोग थे जो डॉक्टर थे, और 4 या 5 ही जो थे ना वो मुसलमान थे, ठीक है, और मैं उस दिन छुट्टी पे था।
तो हुआ ये कि हम आईसीयू में काम करते हैं, तो एक मरीज जो है ना वो सिक होना शुरू हो गया, उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, तो नर्स ने डॉक्टर को फोन किया। अब वो ये 2 बजे, दोपहर 2 बजे का टाइम था। अब वो डॉक्टर साहब जरा नींद में झूम रहे थे, आपको पता है सुबह सहरी भी खाई हुई है और हाइपोग्लाइसीमिक भी थे। उन्होंने अपने से जूनियर डॉक्टर को भेज दिया कि तुम जरा जाके फलां मरीज को देखना, ठीक है। वो डॉक्टर भी अच्छा। मुसलमान था, उसने अपने से जूनियर को भेज दिया, वो भी मुसलमान था, उसने अपने से जूनियर को भेज दिया। चेन ऑफ और ये कमांड होते होते हो गई अमेरिका का वाकया, और बदकिस्मती से ओए हम होए होए ये होए। अच्छा सर मैं आपको बताता हूँ ना, मैं उस दिन छुट्टी पे था, मुझे आज के दिन तक दुख है। जब वो सबसे छोटा डॉक्टर वहां पे गया ना, तो उस बेचारे को तो नहीं पता था, वो गोरा था लेकिन वो बिल्कुल जूनियर था, उसको नहीं पता था आईसीयू के मरीज को किस तरह हैंडल करना है। वो मरीज मर गया यार, ठीक है। और वो मरीज ओए मर होए गया, होए होए। और आपको पता है अमेरिका में अकाउंटेबिलिटी होती है, यहाँ पे ऐसे नहीं बात छोड़ते। वो नर्स ने बात एस्केलेट कर दी, उसने अब पहुंचा दी कि ये बड़ा डॉक्टर नहीं आया था, सारी डॉक्यूमेंटेशन पहुंच गई, आपको पता है हमारे ऊपर बहुत जो है ना चेक होता है। तो जनाब उसके बाद फिर अब वो मस्जिद में बैठ के बता रहा है, जब ये चारों बैठे ना, आपको पता है मुझे भी ड्रामा करना पड़ता है, मैं जाता हूँ। वो बड़ा डॉक्टर कह रहा है यार मैं जरा हाइपोग्लाइसीमिक हो गया था, तो मैं फलां कह देता, तो वो भी नहीं अगला गया, तो उनने फलां कह देता। और मैं दिल में ये सोच रहा था उस टाइम कि लानत हो तुम्हारे इस रोजे पे भी और इस सब चीज़ों के ऊपर। चलिए मुझे बुला रहे हैं, मैं फिर बाद में कंटिन्यू करूंगा। तो बारह, लेकिन आप इस पे चलें आप खुद देख लें कि कितनी गलत बात चलें है ठीक जो है, आप दोबारा आइएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको स्टूडियो से अगर कहते हैं तो रहने देता हूँ, ये बात आगे कंप्लीट कीजिएगा आप। तो चलें एमएचएस दोबारा आइए, इनसे बात करते हैं और उसके बाद बस एक आधे बंदे से और बात कर लेंगे, फिर एंड करते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है थैंक जी? यू थैंक यू आप गालिब भाई, सॉरी, और पहले मुझे जाना पड़ गया था, उस टाइम मैं काम पे था। नहीं, वो तो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं वही वाली बात मैं उसको क्विकली रिकैप करता हूँ कि वो रमज़ान का महीना था जिसके अंदर के 4 जो डॉक्टर हैं वो मुसलमान थे बदकिस्मती से। तो उसमें जो है प्रोफ़ेसर से लेके फिर सीनियर डॉक्टर और मिडल डॉक्टर और फिर जूनियर डॉक्टर, और तो उस सबका रोज़ा था और उसकी वज़ह से वो एक बंदा मर गया, ठीक है? तो ये वही मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो कल रोज़ा रखेंगे, कि अगर आप एयरलाइन में हैं, आप पायलट हैं, आप ट्रैफिक वार्डन हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आपका वहाँ पे प्रेज़ेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक है, अगर कोई आपकी मजबूरी है और आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर सिर्फ़ इसलिए कि आप भूखे हैं, प्यासे हैं, तो बगैर किसी वजह के तो प्लीज़ इसको एक एक और थॉट ज़रूर दें और ये काम ना करें। तो बस मैं तो यही बात कहूँगा। चलें ठीक है, हाँ जी। और कोई बात आपने करनी है? नहीं, थैंक यू गालिब भाई। चलें ठीक है, थैंक यू। फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।